स्वयं को चोरी करते हुए देखा है, तो क्या तुम स्वयं ये जानते हुए कि मैंने चोरी की है शांति से जीवन व्यतीत कर सकोगे? क्या तुम्हें स्वयं इस बात का दुख नहीं होगा कि मैंने चोरी की है? अब मित्र बड़ा चिंतित हुआ, बात तो सही है, जब भी मैं उस घर में जाऊंगा उसमें वो डर तो हमेशा रहेगा कि शायद इन्हें उस चोरी का पता ना लग जाए। मैं हमेशा डर डर के जीऊंगा। चिंतित हो गया, जैसे तैसे करके घर गया। जब वो घर पहुंचा तो मकान मालिक ने उसे बुलाया, इधर आओ। और जैसे ही बुलाया वो बड़ा घबरा गया। उसने सोचा कि चोरी का पता चल चुका है। मकान मालिक ने कहा, और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? सब बढ़िया चल रहा है। चेहरा बिल्कुल डरा हुआ है। उसने कहा कि आज तुम्हारे घर से कोई गांव से आया था और तुम्हारे लिए कुछ वस्तुएं देके गया है, ये लो, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया। सोचा बच गए। वस्तुएं ली, अपने कक्ष में जाकर के बैठ गए। शाम को फिर मकान मालिक की पत्नी ने उसे बुलाया, फिर डर गया। फिर लगता है शायद चोरी का पता लग गया। उसने कहा कि आज हमने कुछ मिठाई बनाई है, आओ तुम भी साथ बैठ के खाओ। उसे थोड़ा सा शांति मिली, अरे अभी तक चोरी का पता नहीं लगा, लेकिन चेहरे पर डर बिल्कुल साफ दिख रहा है। मिठाई खाई, फिर अपने कक्ष में चला गया। अगले दिन सुबह उठा, मित्र से मिलने के लिए जाने लगा। मकान मालिक ने फिर बुलाया, इधर आओ। फिर घबरा गया, शायद चोरी का पता लग गया। मकान मालिक ने कहा, किधर जाओगे? तुम्हारे स्कूल की तरफ मैं जा रहा हूं, आओ बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता। उसने कहा, नहीं, पहले मैं अपने मित्र से मिलूंगा, वो बीमार है। उसने कहा, अच्छा बीमार है, क्या हुआ है उसे? उसने कहा, पिछले 2 दिन से वो बड़ा बीमार है और उसकी औषधि की व्यवस्था भी मैं नहीं कर पा रहा हूं। उसने कहा, अच्छा ऐसा है, चलो मैं चलता हूं। मकान मालिक उसे अपनी बाइक पे बिठाता है, मित्र के घर जाता है, उससे मिलता है, उसको वहां से लेता है, उसे बीच में बिठा करके डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर उसका परीक्षण करता है, निरीक्षण करता है, कुछ दवा लिखता है। वो मेडिकल पे जाता है, दवाएं खरीदता है और मित्र को दे देता है। मित्र वो दवाएं ले लेता है और उसका धन्यवाद देता है और कहता है कि जहां तक मेरा सामर्थ्य रहेगा मैं अवश्य ही आपके पैसे को लौटा दूंगा। उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, पैसे लौटाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मेरे बालक है वैसे ही तुम मेरे बच्चे जैसे हो, तुम्हें पैसे लौटाने की आवश्यकता नहीं है। ये एक मानवता के नाते मेरा सहयोग है। वो मित्र दवाएं ले लेता है, खा लेता है और ठीक हो जाता है। 2 दिन बाद वो मित्र फिर अपने उस मित्र से पूछता है कि जब मैं दवा लेके आया था तो तुमने दवा क्यों नहीं खाई? मैं भी तो दवाई लेके आया था। उसने कहा, नहीं, तुम्हारी जो दवा थी, दवा तो ठीक थी, लेकिन जिस माध्यम से तुमने दवाएं खरीदी थी वो माध्यम ठीक नहीं है। अभी उन महाशय ने जो मेरी मदद की है वो एक मानवता के नाते की है। उन्हें भी अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन आपने जो माध्यम चुना ना आपको अच्छा लग रहा है ना मुझे अच्छा लग रहा है। और जब उन महाशय को पता लगेगा कि तुमने चोरी की है तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। आप उनकी नजरों में गिर जाओगे, स्वयं की नजरों में गिर जाओगे और मेरी नजरों से भी गिर जाओगे जब लोग ये कहेंगे कि तुम्हारा मित्र चोरी करता है। मित्र बड़ा दुखी हुआ। उसने कहा, अब मैं क्या करूं? बड़ा डर डर के जी रहा है। उसने पूछा, तो मुझे बताओ कि मैं अब जो मैंने कर दिया है उसे मैं ठीक कैसे करूं? तो मित्र ने कहा, जाओ और उनसे कहो कि मैंने ये काम किया। उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो मैं नहीं करूंगा, मैं ये तो स्वीकार नहीं करूंगा। उसने कहा, यदि ये स्वीकार नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हारी मित्रता स्वीकार नहीं करूंगा, समाज भी तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा और एक समय के बाद लोग तुम्हें चोर हो ऐसा देखेंगे। मित्र ने थोड़ी सी हिम्मत
बधाई, उसे भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिला। वो गया, भोजन किया और भोजन करने के बाद उस महाशय के कक्ष में गया और हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। उसने कहा क्या हुआ मित्र, ठीक है तुम्हारा? उसने कहा वो बिल्कुल ठीक है। तो क्यों आए हो? उसने कहा मुझे एक निवेदन करना है। उसने कहा कहो। कहा मुझे डर लग रहा है। कहा नहीं, बेफिक्र होके कहो, डरो मत, तुम मेरे बच्चे जैसे। उसने कहा कि महाशय मेरा मित्र जब बीमार था, उसे औषधि की आवश्यकता थी, मेरे पास धन नहीं था और मैंने आपके घर से चोरी करके उसके लिए औषधि की व्यवस्था की थी, लेकिन मेरे मित्र ने वो औषधि नहीं खाई और वो औषधि मेरे पास ही है। मकान मालिक बड़ा खुश हुआ। उसने कहा कि कम से कम तुम्हें सच बोलने की शक्ति तो आई। तुमने चोरी की, ठीक है, वो एक समस्या थी, उसके समाधान के विषय में तुमने ये मार्ग चुना, तुम्हारा निर्णय गलत था। यदि तुम आज मेरे पास आए हो, इसी तरह यदि उस दिन आते तो मैं उस दिन भी तुम्हें मना नहीं करता। यदि तुम मुझसे ये मांगने आते कि मेरा मित्र बीमार है, उसके पास धन नहीं है, उसे औषधि की आवश्यकता है, कुछ धन का सहयोग कर दीजिए, तो मैं तुम्हें अवश्य दे देता। तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए, तुमने गलत मार्ग चुना है। तुम्हारा एक निर्णय तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। लेकिन तुमने आज सच बोला है, मुझे खुशी है कि तुमने अपना अपराध स्वीकार किया है। कोई बात नहीं, लेकिन भविष्य में कभी ऐसा काम मत करना। मकान मालिक उससे औषधि लेता है, मेडिकल वाले के पास जाता है, उसे वापस देता है, उससे धन प्राप्त करता है और वो धन उसी बालक को वापस देता है कि जाओ, जहां से चुराया था वहीं वापस लेके आओ। तो बालक वो धन लेता है, वापस रख के आता है और उस दिन के बाद संकल्प लेता है कि मुझे प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए सही मार्ग चुनना चाहिए। गलत मार्ग किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, वो आपके लिए नई समस्या उत्पन्न करने का कारण जरूर बन सकता है। इसलिए किसी भी समस्या का समाधान यदि करना है तो समाधान वो होना चाहिए जिस समाधान के बाद कोई और समस्या उत्पन्न ना हो। समझ में आई? हमेशा जीवन में निर्णय सही होना चाहिए, जिससे कि लोग आपको प्रशंसा की दृष्टि से देखें, आपको अपराधी की दृष्टि से ना देखें। समझ में आया? धन्यवाद।